अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें। उसी तरह से अपने पैरों को भी एक के ऊपर एक रख लें। कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हों, बहुत ही आराम से बैठ जाइए। जिसको बैठने में तकलीफ है वो अपने कमर में कुशन भी लगा के बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। इस शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स करके बैठें और इसको सुखमय आसन दीजिए, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन। कोई बहुत अनकंफर्टेबल है तो अपनी गोदी में एक छोटा कुशन रख के भी उस पर हाथ रख सकते हैं। किसी मुद्रा की ज़रूरत नहीं है हमें, ना कोई तिलक लगाना है, ना किसी भगवान का फोटो लगाना है, ना कोई जोत जलानी है फ्रेंड्स। सबसे सुलभ ध्यान का तरीका आनापानसति ध्यान। आना प्लस अपाना प्लस सति, इससे बनता है आनापानसति। ये पाली भाषा में है, जो बुद्धा का लैंग्वेज था। आना यानी सांसों का अंदर लेना, अपाना यानी सांसों को बाहर छोड़ना, और सति यानी इन दोनों का मिलन। सहज रूप से सांसें लें। कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, ना कोई मंत्र जाप करें प्लीज। चाहे आपका गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, अभी नहीं। आप जब अपना खुद का ध्यान करते हैं तब मंत्र जाप कीजिए। अभी इसका अनुभव करके देखिए कैसा लगता है। ना थर्ड आई में देखना है, ना सहस्रारा में। आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे जो सहज रूप से चल रही है, मधुर मधुर धीमी गति में, मीठी मीठी सांसें। हाय, हमने कभी अपनी सांसों को देखा भी नहीं। जब से पैदा हुए हैं कभी इसका दीदार नहीं किया। बहुत पुराना फ्रेंड है ये हमारा। एक मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से मिलिए। प्यार से मिलिए। जब फ्रेंड से मिलते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। उसी तरह से सारी बातें भूल जाएं। और अपनी सांसों को देखें कैसे चल रही हैं। सहज रूप से कहाँ तक जा रही हैं। कुछ देर तक आपको कोई विचार आ सकते हैं, उन्हें आने दीजिए। अपने आप को पनिश मत कीजिए कि मुझे कोई विचार नहीं करना है। जितना हम उसको धक्का देंगे वो उतना पास आएगा। इसलिए उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। लेकिन बहुत सुंदर मौका है सबके साथ बैठकर
इस ध्यान का, इस शक्ति का अनुभव करना अपने आप में एक अनुपम अनुभव है। इस समय पर, ठीक इसी समय पर पूरी धरती पर सैकड़ों ध्यानी ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहीं हिमालय में, कहीं गुफाओं में, तो कोई जंगलों में, कोई अपने घरों में बैठे हैं, तो कुछ पिरामिड्स में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कहीं दूर के किसी मंदिर में बच्चे भी मिल बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारे देश में, अन्य देशों में भी बहुत सारे साधक ध्यान में बैठे हैं फ्रेंड्स। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे पानी में तैरने के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ना जरूरी होता है। तैरते वक्त अगर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें तो हम इवन शवासन में लेट भी सकते हैं पानी पर। उसी तरह से इस शरीर को कंप्लीट रिलैक्स, एक एक अंग को रिलैक्स कीजिए। आप पानी में तैरना ही नहीं, आप हवा में भी उड़ेंगे। इतने हल्के हो जाएं कि आपको लगेगा कि आपका शरीर दीपक की लौ की तरह हिल डुल रहा है। ये एक एस्ट्रल बॉडी अनुभव है फ्रेंड्स। इस समय पर जब आप विचार रहित स्थिति में पहुंचेंगे, तब तक आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है। आपके रोज की बातें याद आए, यानी कि आपको विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है तो उसके साथ बैठ के ध्यान कीजिए। उसे बस देखते रहिए जो दिख रहा है। हर ध्यानी का अलग अनुभव होगा।
कोई पहाड़ी पर पहुंच गया है तो कोई समुद्र के अंदर, कोई नदी में बह रहा है तो कोई आकाश में उड़ रहा है। कोई जंगलों में घूम रहा हो। आपके चारों तरफ क्या है, एक बार नजर घुमा के देखें और उसे महसूस करें। आपको कुछ आवाजें सुनाई भी दे सकती हैं और कुछ दिखाई भी दे सकती हैं। इस वक्त आप सभी के सहस्रारा से ये गैलेक्टिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। विश्व शक्ति, आकाश गंगा, आप इस आकाश गंगा में पूरी तरह नहा रहे हैं। सहस्रारा से होते हुए ये आपके सारे नस और नाड़ियों में बह रहा है। आप इस दैवी शक्ति से भर चुके हैं। ये ज्ञान की गंगा है। ये ज्ञान की ज्योत है जो आपके अंदर अब जल रही है। आप स्वयं शिव बन गए हैं। आप जो हैं उसका परिचय हो रहा है। आप ही आनंद हैं। आप ही संपत्ति हैं। आप ही प्रेम हैं। आपके जीवन में जो कमी है आप पाएंगे कि वो आपके अंदर ही है।
आप कहीं बाहर ढूंढ रहे थे। अपने आप को एक गोल्डन शरीर में पाएं। देखें आप कैसे चमक रहे हो। आप ही वो स्वयं सृष्टिकर्ता हो। भगवद गीता में जो कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था, विश्व स्वरूप, वो आप ही हैं। अपने आप को इतना फैला हुआ देखिए, महसूस कीजिए। आप कहाँ कहाँ नहीं हैं। सब आप ही हैं। इस धरती पर जितने भी ध्यानी बैठे हैं, सब आप ही हो। वो आपसे अलग नहीं हैं। जिस तरह आपका शरीर गोल्डन लाइट से भर गया है, देखिए पूरी धरती उस चमक में डूब गई है। ये रोशनी अभी सूरज, चांद, तारों तक भी पहुंच रही है फ्रेंड्स। इतनी तेज रोशनी। आप उसी रोशनी का अंश हैं फ्रेंड्स। किसी स्थिति में बने रहें, बीच में कोई आंखें ना खोलें। आप परिपूर्ण हैं, इसका आभास करें। इस बीच अगर किसी का ध्यान भटक रहा है तो फिर अपनी सांसों पे ध्यान दें। बिल्कुल अन्य विचार ना आने दें।
जब जब मन भटके तो ध्यान सांसों पर, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और फिर पूर्ण रूप से उस रोशनी में घुल जाएं। ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बहुत कम समय के लिए हम बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल हिलिए भी मत और ना ही आंखें खोलें।
slowly. स्लोली अपने शरीर के अवेयरनेस में आए। जो एनर्जी, जो शक्ति हमारे चारों तरफ फैली हुई है, उसे अपने अंदर समेट लें। ये शक्ति हमेशा से आपकी थी फ्रेंड्स, और ये हमेशा आपके अंदर थी। आगे से ये हमेशा आपके साथ ही रहेगी। इस ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप ही हम हैं, और अन्य जीव भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप। सारी वस्तुएं भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति से ही बनी हैं। आप जब आंखें खोलेंगे तो आपको हर वस्तु से, हर व्यक्ति से इस शक्ति का आदान प्रदान अनुभव होगा। पेड़ पौधे, प्राणी, पशु पक्षी, अन्य मनुष्य, यहाँ तक कि पानी, मिट्टी, सूरज, हवा, सब जगह से आपको ये प्राण शक्ति की एकता का अनुभव होता रहेगा। इस अनुभव की स्थिति में ही बने रहें फ्रेंड्स। इसी को वननेस कहते हैं, क्योंकि हम सब उसी शक्ति का अलग अलग स्वरूप हैं। एक मुस्कान के साथ हम इस शरीर को थोड़ा सा हरकत देंगे फ्रेंड्स। हल्का सा अपने हाथों को हिलाएं। झट से नहीं करना है, बहुत आराम से। दोनों हथेलियों को खोलते हुए बहुत ही आराम से दोनों आँखों पे रखेंगे। हथेलियों को आँखों पे रखें फ्रेंड्स, ना कि उंगलियों को। और अपने हाथों को रगड़िए मत, इसमें अभी एनर्जी बह रही है। जब आप उंगलियां खोलेंगे हल्के से, बहुत ही हल्के से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और आंखें भी उतने ही आराम से हल्के से खोलते हुए अपनी ही हथेलियों को देखें। और ध्यान की स्थिति से धीरे से बाहर आए। आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका अस्तित्व इस ऊर्जा से भरा हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक